बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 7 तारीख़ है और इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने है। अभी सबसे पहली ख़बर आपके सामने फ़लस्तीन और इसराइल से रखेंगे। अभी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर एक नई जंग डिक्लेयर कर दी है, जंग का ऐलान कर दिया है। अपने मुल्क के अंदर एमरजेंसी इसराइल ने डिक्लेयर कर दी है। हुआ कुछ यूँ है, जो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी ये सिचुएशन इवॉल्विंग है। अब से 2-3 घंटे पहले ही ये सिचुएशन शुरू हुई है। टीवी स्टेशंस जो दुनिया के मुख्तलिफ हैं और नशरियाती इदारे हैं, उनके मुताबिक अब से तकरीबन 3 घंटे पहले, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे 3 घंटे पहले तकरीबन गज़ा स्ट्रिप में हमास ने एक तो इन्फिल्ट्रेट किया है। मीन हमास के लोग जो हैं वो इसराइल की जो बाउंड्री है या इसराइल का जो इलाका है उसके अंदर दाखिल हो गए हैं। और उसके साथ साथ टेलीविजन्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमास ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने 5,000 के करीब रॉकेट जो हैं वो इसराइल के ऊपर फायर किए हैं। बहरहाल इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज आ गई है जिसमें ये देखा जा सकता है कि हमास की जो बोट्स हैं, कश्तियां हैं समंदर के अंदर, उनके ऊपर भी इजराइली जो वॉरशिप हैं, जो जहाज़ हैं, उनके बहरी जहाज़, जंगी बहरी जहाज़ आप ये कह सकते हैं उन्हें, वो उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो तकरीबन तीनों अतराफ़ में जंग इस टाइम छिड़ी हुई नज़र आती है। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसराइल का ये क्लेम है कि गज़ा की स्ट्रिप के साथ जनूबी जो इसराइल का हिस्सा है उसके अंदर हमास के लोग जो हैं वो उस तरफ से, गज़ा की तरफ से इंटर हो गए हैं, उस इलाके में इंटर हो गए हैं जो नौ आबादियाती या नौ जो नई आबादकारी इसराइल ने जो की है फ़लस्तीनियों की ज़मीन के ऊपर, जो हमास क्लेम करता है कि उनकी ज़मीन है, जो गज़ा स्ट्रिप है उसके ऊपर, उस इलाके के अंदर जो हमास है उसके लोग दाखिल हुए हैं अब अकॉर्डिंग टू इसराइल। और अकॉर्डिंग टू इसराइल उन्होंने वहाँ पर लोगों के ऊपर फायरिंग की है, लोगों को उन्होंने जान से मारा है। और कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं वो 50 लोगों के मरने की इतलात दे रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ मीडिया हाउसेस ये भी कह रहे हैं कि जो जनूबी इसराइल का बॉर्डर का वो शहर है उसके पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमास ने कब्ज़ा कर लिया। तो ये ज़मीन के ऊपर जंग हो रही है। उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल नशरियाती इदारे ये क्लेम कर रहे हैं कि 5,000 के करीब रॉकेट फायर किए गए हैं हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर। तो जो फ़ज़ाई जंग भी एक किस्म की हो रही है, और फिर मैंने आपको बताया कि समुद्री जंग भी, जहां पर हमास की जो कश्तियां हैं, बोट्स हैं, उनके ऊपर फायरिंग की वीडियोस भी इस टाइम सामने नज़र आ रही हैं। ये बहुत ही मैं ये कहूँगा ख़तरनाक डेवलपमेंट हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर। इसके दूररस रेमिफिकेशंस होंगे एन एक ऐसे मौके के ऊपर जब इसराइल और सऊदी अरेबिया बहुत क्लोज़ हो रहे हैं। अभी इसराइल के मिनिस्टर ने पहली दफ़ा ऑफिशियली सऊदी अरब का दौरा किया। बार बार ये बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। इसराइल के साथ सऊदी अरब के बहुत क्लोज़ मरासम बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी ये बहस छिड़ी हुई है। पिछले 2-3 महीनों से बार बार इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान भी शायद रिकन्सिडर करना चाहता है अपनी इसराइल के ऊपर जो पॉलिसी है उसको। तो ये जो बहुत बड़ी एक चेंज नज़र आ रही थी सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, सऊदी अरेबिया करेगा तो नेचुरली यूएई और दुबई, अबू धाबी, ये जितनी भी स्टेट्स हैं और उनके साथ कतर और ओमान और ये तमाम जो स्टेट्स हैं, डेफिनेटली ये वही पॉलिसी यूजुअली टो करती हैं जो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी होती है। तो इससे ये लग रहा था कि इसराइल के और मिडल ईस्ट के ताल्लुकात जो हैं वो अब बेहतर सिमत में, इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा था या ओवरऑल इंटरनेशनली ये क्लेम किया जा रहा था और इंटरनेशनली ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि रिलेशनशिप अब दोस्ती की तरफ चलेंगे। साथ साथ मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बार बार इस तरह की बयानबाजी हो रही थी। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है बहुत ख़तरनाक है। ये इस डेवलपमेंट के बाद, जिसमें मैं दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि अभी हतमी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है, आल्दो कि CNN ने, गार्डियन ने, BBC ने, तमाम बड़े नशरियाती इदारों ने इस खबर को नशर कर दिया और इसकी तमाम डिटेल दे दी है। इन इदारों के मुताबिक हमास के लोग जो हैं वो गाड़ियों के अंदर बैठ के इसराइल के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इसराइल के इलाके के अंदर आके उन्होंने वहाँ कत्ल गारत की है। और इन चैनल्स के मुताबिक
कोई तकरीबन 5,000 के करीब, जैसे मैंने आपको कहा कि रॉकेट फायर किए गए हैं। और फिर सोशल मीडिया पे मैंने जो आपको समुद्री जंग है उसके बारे में बताया, या झड़पें जो हैं उसके बारे में बताया है। तो अब इज़राइल की कैबिनेट जो है वो 1 बजे इज़राइली टाइम के मुताबिक तेल अवीव में मिल रही है। उनकी बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल जो है जो फैसला करेगी कि उन्होंने जंग का ऐलान फ़लस्तीन के ऊपर किस लेवल का करना है। लग यही रहा है कि एक बहुत बड़ी नई जंग शुरू होगी, कत्ल गारत होगी, मासूम लोगों की जानें जाएंगी, और इज़राइल अब फुल फोर्स के साथ शायद फ़लस्तीनियों को इसकी, मासूम लोगों को इसकी सज़ा देगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और देखेंगे कि इंटरनेशनली अमेरिका किधर खड़ा होता है और दूसरे मुल्क किधर खड़े होते हैं। ये जो डेवलपमेंट हुई उसके साथ साथ हम आपको इसके साथ साथ बताते जाएंगे। दूसरी खबर आपको देनी है मुस्लिम लीग नवाज़ की। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर शदीद इस टाइम अंदरूनी तोड़ फोड़ चल रही है। अंदरूनी जो है वो बहुत सारी इस टाइम तखरीब हो रही है, मैं यही कहूँगा। बहुत सारे जर्नलिस्टों के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, जिसमें बहुत सारी मज़ाक़ खेज़ बातें भी उन्होंने की। जैसा कि उनसे ये सवाल पूछा गया कि ज़रा सी बीमारी होती है आप लोग भाग कर जो है वो लंदन चले जाते हैं, तो उन्होंने कहा आगे से मैं भाग कर नहीं, मैं जहाज़ पर गया था। और उस पर तमाम लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। बात हंसने वाली नहीं थी, शर्मिंदगी की थी। इसका मतलब ये है कि आप कल को किसी को कहेंगे किसी ने भाग कर फ़लाँ काम कर दिया, तो वो कहेगा नहीं मैंने भाग कर नहीं किया, मैंने पैदल चल कर किया था। तो बहरहाल मज़ाक़ खेज़ जवाब था। लेकिन इसी में एक सवाल उनसे पूछा गया, और वो सवाल ये था कि मरियम सफदर साहबा ने कोई 10-15 मिनट की तकरीर की शादरा के अंदर, आपका एक दफ़ा नाम नहीं लिया शहबाज शरीफ का। जहाँ मरियम जाती हैं वहाँ आप नहीं होते, जहाँ आप जाते हैं वहाँ मरियम नहीं होती। आप उनका नाम नहीं लेते, वो आपका नाम नहीं लेती। और लाहौर के अंदर से कुछ रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कितनी किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब को गंदी नंगी गालियाँ पढ़वाई गई, उनकी गाड़ी के ऊपर जो मुक्के बरसवाए गए, वो तमाम मरियम नवाज़ साहबा के जो लोग हैं उनके इमा पर किया गया। मरियम नवाज़ साहबा जो है वो इसके पीछे थी। तमाम का तमाम चचा को जो है वो ज़रा थोड़ा सा कट इन टू साइज़ करने के लिए। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी मैं वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ये है कि चचा ने जो डील की हुई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसमें ये है कि भाई आएगा, बयान शान ठोकेगा, और उसके बाद भाई जो है, मीन नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, वो घर पे बैठ जाएगा चुप करके। शहबाज शरीफ साहब भी अगली दफ़ा वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे, और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट जनाब जहांगीर तरीन होंगे, या उनकी पार्टी तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान में से किसी न किसी शख्स को उसका कैंडिडेट बनाया जाएगा। ये शहबाज शरीफ के साथ कमिटमेंट है। शहबाज शरीफ इसके साथ कंफर्टेबल हैं, इस सारी बात के साथ। ये उनकी डील हुई हुई है। और दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म बने, और अगर किसी वजह से वो वज़ीर आज़म नहीं बनते तो फिर हर सूरत उनकी बेटी मरियम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब बने। तो ये सारी सिचुएशन में ये क्लैश है इस टाइम इंटरेस्ट का। शहबाज शरीफ जो है वो मरियम को बाहर रखना चाहते हैं, मरियम शहबाज शरीफ को बाहर रखना चाहती हैं। दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ जलसे भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ ख़बरें भी लगवा रहे हैं, सहाफ़ियों को ख़बरें फीड भी कर रहे हैं। और ये जो नवाज शरीफ मुल्क के अंदर ना आए, इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है कि वो ना आए, वो आएंगे तो जेल चले जाएंगे, वो आएंगे तो ये हो जाएगा। ये तमाम ख़बरें जो है वो शहबाज शरीफ और उनका ग्रुप जो है वो मीडिया के अंदर फीड करता है और लगवाता है। शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं वो इन ख़बरों को पैडल करते हैं मार्केट के अंदर। और दूसरी तरफ मैंने आपको कहा है कि लाहौर के कुछ रिपोर्टर्स ये क्लेम करते हैं कि जो शहबाज शरीफ के ऊपर हमला हुआ है उसके पीछे मरियम सफदर हैं। जूतों में दाल बटेगी ज़रूर, क्योंकि इस ख़ानदान के अंदर जो ये अब इक़्तिदार की, क्योंकि ये एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है, आपको पता है, जो इक़्तिदार का इस टाइम में सारे का सारा लड़ाई है वो आपको होती हुई आगे इसके नज़र आएगी। उसके बाद खान साहब के जो वकील हैं, सीनियर तरीन वकील हैं पाकिस्तान के, जनाब हामिद ख़ान साहब, बहुत उनका एहतराम है वकला के अंदर, जजेस के अंदर। हामिद ख़ान साहब ने एक नया बयान दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है, और उन्होंने ये कहा है कि खान साहब को जब वो मिले हैं उनका वज़न तेज़ी से कम हुआ है, उनका जो मसल है वो लूज़ हो रहा है, लॉस हो रहा है मसल का, और वो मसल लॉस जो है उनका बहुत विजिबल है, वज़न बहुत कम हुआ है। और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि खान साहब को जो है वो स्लो पॉइजनिंग, मीन बहुत आहिस्ता आहिस्ता जहर देने का अमल जो है वो जारी हो सकता है,
ताकि एकदम से जहर दी जाती है तो फ़ौरन पता चल जाता है, स्लो पॉइजनिंग में ऑफ कोर्स पता नहीं चलता। अक्सर आपने देखा है लोगों को फिर अचानक हार्ट अटैक होता है, उनकी जान चली जाती है और वो एक ऐसी दवाई दी जाती है जो ओवर द मंथ्स काज करती है फिर उनको हार्ट अटैक करवाने में। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है जो हामिद खान साहब ने कही है, और उन्होंने ये भी बताया कि इस सिलसिले में एक पिटीशन अदालत के अंदर वो कर चुके हैं, क्योंकि खान साहब की ज़िंदगी को उनके ख्याल में बहुत शदीद ख़तरा है, और इस सिचुएशन के अंदर वो चाहते हैं कि खान साहब की ज़िंदगी को हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है। उसके बाद जनाब सुहेल वड़ाइच साहब अमेरिका के अंदर हैं इस टाइम। उन्होंने एक बहुत ही वहाँ पर हैरान कुन बात की है। उम्मीद नहीं थी कि सुहेल वड़ाइच साहब ऐसी बात कहेंगे, क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ऐसे कुछ लोग कहते हैं जिनको या तो फ़हम नहीं होता, डेमोक्रेसी का फ़हम नहीं होता, पाकिस्तान की माशरे की जो एक कंपोजिशन है उसका फ़हम नहीं होता, वो ये बातें करते हैं और क्लेम करते हैं। लेकिन ये बात हम किसी सूरत भी सुहेल वड़ाइच साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने ये बात की है। हमारे लिए भी बहुत हैरानी है। पहले आपको सुनवा देते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर तज्जिया करते हैं, फिर आप ख़ुद ही बताइएगा कि ये मामला है क्या। ये सुनिएगा ज़रा। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन हमें इनसे बड़ा शिकवा भी है। आप हमें डिक्टेट ना करें पाकिस्तानियों को। आपने यहाँ बैठ के हमें डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि आपका मीडिया ऐसा होना चाहिए, आपका पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसे करें। भाई आपको हमने एक काम के लिए भेजा है, आप पाकिस्तान में पैसे भेजा करें। आपको कोई पॉलिटिकल लीडर बना के नहीं भेजा आपको कि आप पाकिस्तान को गाइड करें, ठीक है? तो जो आपका रोल है आप उस तक में चुप रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े काबिल, वो ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन मुझे उनसे एक बड़ा शदीद गिला है। आप लोगों को हमने यहाँ पैसे कमाने के लिए भेजा था, आप यहाँ से बैठ के लीडरी ना करें। आप हमें ये ना बताएं कि हमने पाकिस्तान कैसे चलाना है, पाकिस्तान का मीडिया कैसे चलाना है। आपको जिस काम के लिए भेजा था, जी हाँ, आपको जिस काम के लिए भेजा था वो था कि आप पैसे कमाएं और वापस भेजें। और ये उन्होंने बात कही, मैं उनका एहतराम करता हूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि सुहेल वड़ाइच साहब इस तरह की माज़रत के साथ थकी हुई लॉजिक और थकी हुई बात कहेंगे, क्योंकि वो अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल अक्सर क्लेम करते हैं। बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजर गई उनकी ये बात, किसी फ़हम वाला इंसान ये बात नहीं कर सकता। लेकिन उससे बड़ी मेरे लिए बहुत माज़रत के साथ, क्योंकि साहब मेरे भाई हैं जो वहाँ बैठे हुए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं पूरे हाथ जोड़ के आपके साथ एहतराम से बात करता हूँ। आपने जो बेशर्मी का वहाँ मुजाहरा किया है, जो आपने दांत निकाले हैं, मैं माज़रत के साथ बग़ैरतों की तरह आपने जो दांत निकाले हैं और वहाँ हंसे हैं आप इस बात के ऊपर, किसी ने आपको बताया कि आपकी औकात क्या है और उसके ऊपर आप वापस हंसे हैं, और आपने बेशर्मी के साथ जो दांत निकाले हैं उसके ऊपर मुझे और भी शर्मिंदगी हुई है। सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर तो चलें, जो मुझे गिला है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग अपनी दुर्गत इस तरीके से बनवाते हैं। आप क्या किसी के मुलाज़म हैं कि किसी ने आपको भेजा हुआ है कि पैसे भेजें? मीन आपको सुहेल वड़ाइच साहब या किसी ने ये काम दे के भेजा हुआ है कि आप पैसे वहाँ पर भेजें? अगर ऐसी बात है तो सुहेल वड़ाइच साहब के तो ख़ानदान के अपने बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और उनके अपने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है अब सुहेल वड़ाइच जो हैं वो उनसे भी अपने घर के अंदर कोई अमल दखल इसके बाद कबूल नहीं करेंगे। वो बच्चे अमेरिका में हैं, उनको यहीं पढ़ना चाहिए और अब यहीं पर सब कुछ होना चाहिए। तो ये बहुत ही पुअर लॉजिक थी उनकी। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि जो मिडल ईस्ट के अंदर या कहीं पर भी, इवन अमेरिका के अंदर बंदा बैठा है जिसकी माँ वहाँ है, बहन वहाँ है, भाई वहाँ है, बाप वहाँ है, बच्चे अगर वहाँ हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे भी वहाँ हैं, वो बिल्कुल ना बताएं कि उनके मुल्क के अंदर क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उनका मुल्क कैसे चलना चाहिए। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि वहाँ पर जो माफिया का राज है उसके पर हम आंखें बंद करें और सुहेल वड़ाइच साहब उनके इंटरव्यू करें, एक दिन जियो के साथ खाबे खाएं उनके साथ बैठ के, और वो उस मुल्क को लूटें और लूटते जाएं और मगरमच्छ बनते जाएं और उनके पेट भी बड़े होते जाएं और उनकी गर्दनें भी बड़ी होती जाएं और उनके बूथे भी बहुत बड़े बड़े होते जाएं, इतने बड़े बूथे हो जाएं कि उनके मुंह के ऊपर वेल्डिंग करने वाली एनकों के अलावा कोई और ग्लासेस भी ना लग सकें। सुहेल वड़ाइच साहब शायद यही चाहते हैं, यही वो तरबियत दे रहे हैं, यही वो तालीम दे रहे हैं। और सलाम है मेरा उन बेशर्मों, मेरे भाई हैं वो सारे, मैं बड़ी माज़रत के साथ उन तमाम बेशर्मों को मेरा सलाम है जो सामने बैठ के इसके ऊपर दांत निकाल रहे हैं। उनको ये कहा है कि आपको जिस
काम भेजा है, आप ये काम करें। वाकई फिर शायद इसी तरह के हम हैं सारे, हमारे बहुत सारे दोस्त जिनको इसी काम से भेजा हुआ है, जो सामने बैठ के दंदियाँ निकालते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर। मेरे ख्याल में तो हम सब इंसान हैं, गोश्त पोश के इंसान हैं, हम जहन रखते हैं, दिमाग रखते हैं, हमारा पीछे घर बार है, हमारे घराने हैं, हमारा पीछे सब कुछ लेना देना है, हमारी हर तरह की इन्वॉल्वमेंट इमोशनल से लेके ऑपरेशनल तक तमाम इन्वॉल्वमेंट वहाँ मौजूद है, और हमें पूरा पूरा हक है वहाँ पर ये बताने का कि पाकिस्तान ने किस तरीके से चलना है। हम उस मुल्क के शहरी हैं, हम बिल्कुल कोई ग़ुलाम नहीं हैं, हम ख़रीदे हुए ग़ुलाम नहीं हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने फरमाया कि आप लोगों को वहाँ भेजा हुआ, आप पैसे कमाएं। किसने भेजा है? आपके ताया जी ने भेजा था, या हजूर आपने भेजा था, या किसी के चाचे ने भेजा था, या आपने, अगर कोई यहाँ डॉक्टर है जो वहाँ से पढ़ के बहुत मेहनत करके यहाँ पर अमेरिका के हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर है, तो सुहेल वड़ाइच साहब क्या आपने उनको भेजा था? उन डॉक्टर्स के कामयाब होने के लिए आपने रोल प्ले किया था, उनकी जगह पर आपने पढ़े थे। यहाँ पर आके जो उन्होंने फ़ी पे की थी हर लेवल के ऊपर, अपने स्टेप्स देने से लेके अपनी रेजिडेंसी से अपनी फेलोशिप पे, वहाँ पर आप साथ खड़े थे, आपने उन्हें ये सब कुछ करवा के दिया था। हद है, वैसे हद है यहाँ पर बेहिसी की, हद है यहाँ पर इखलाकियात से गिरने की। मेरे वो जानने वाले हैं, मोहतरम हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इस बात पे मुझे बहुत ही गिला है उनके साथ कि उन्होंने ये बात क्या की। लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे गिला है कि किस तरीके से जो सामने बैठे लोग हैं, उन्होंने बजाय इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन करने के, बेशर्मी से उन्होंने इसके ऊपर हंस के अपना मजाक उड़ा दिया। आपको अगर अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं, तो जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनकी इज़्ज़त का ख्याल तो करें। इसके साथ ही पाकिस्तान के एक और मायानाज दानश्वर, फ़िलासफ़र, स्कॉलर जनाब कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल महंगाई नहीं है। लॉजिक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दी है देसी घी की और आटे के एक मन की। वो डिज़र्व करती है वो ख़बर कि उसे पंजाबी वीलॉग में डिस्कस किया जाए। इसे आज के पंजाबी वीलॉग में देखिए जनाब जो हमारे कैप्टन सफदर साहब हैं उन्होंने क्या गुजारिशात फरमाई हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान